मेरे साथ जो चैंपियंस हैं दीपक पूनिया, जो बजरंग पूनिया हैं ओलंपिक मेडलिस्ट, उनको तराशने वाले कोच हैं वीरेंद्र पहलवान, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, आज एक द्रोणाचार्य अपने अर्जुनों के लेके सड़क पे बैठा है। आप लोगों को होना चाहिए था पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए मैट पर। ये क्या हालात हैं, देश को बताइए। देखो जी, कल जब इन बच्चियों से हमने ये बात सुनी ना, हमारी तो आँखों में आंसू आ गए। एक महिला निर्मात्री होती है देश की, जब एक महिला जब इतना इनका हौसला एक कुश्ती के अंदर आई है तो इसका इनका एक हौसला है, और इन बच्चों का हौसला ऐसे टूटता है। ये बच्चियां जब इतने दिन से कोई बातें चल रही थी और ये हिम्मत करके आई आगे, बिल्कुल ये जब ऊपर पानी जा लिया, जब आई है ये ऊपर, तो इन बातों पे बहुत संज्ञान लेना चाहिए। और अब मैं तो ये सोचता हूँ, ये देश इतना बड़ा देश और इतना ताकतवर देश है, कुछ साल हुए हैं ये बीच में, नहीं तो इस देश ने तो मार्गदर्शन किया पूरे वर्ल्ड को, सिखाया है उसने, संस्कृति को सिखाया है। और कुश्ती तो हमारी संस्कृति से, सुरक्षा से जुड़ा हुआ खेल है। यो तो हर घर में, ये देश में हर घर में ही कुश्ती करनी चाहिए। और कोच कितने आहत हैं इस घटना से? आप इस घटना से तो मैं बहुत, मेरे तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, आप अखाड़ा भी चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को तैयार करते हैं, तो उन्होंने भी पूछा होगा गुरुजी ये क्या मामला चल रहा है? देखो, ये हम तो, हमारी तो आँखों में आंसू आ जाते हैं जब बच्चों के साथ ऐसी घटना देखते हैं। तो देखो, ये ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। और ये बच्चे कैसे वो अपने गर्व से सीना ऊपर करेंगे? जब उसके साथ, एक बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो वो बच्चा तो सारी ज़िंदगी ऊपर ना मुंह देख कर चल ही नहीं सकता। और विनेश ने कल कहा भाई, मैंने कई बार मरने की सोची है, आत्महत्या करने की सोची है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खिलाड़ियों को आपके माध्यम से ये देता हूँ, ये देश आपके साथ खड़े है, आप हौसले से खड़े रहो। अच्छा सर, पेरिस ओलंपिक पास में ही है, आप खुद एक अंतर्राष्ट्रीय अच्छे रेसलर आप रहे हैं। देखिए, महीना 2 महीना अगर सड़कों पर ही इन पहलवानों का निकल गया तो पेरिस ओलंपिक में भारत आखिरकार पदक कैसे जीतेगा? फिर ये तो बड़ा झटका लगेगा पूरे देश को। ये तो इतना बड़ा झटका लगेगा जी। देखो, पेरिस ओलंपिक के लिए ये घटना, और अब भी अगर संभाल ले सरकार तो बहुत जल्दी, क्योंकि खिलाड़ियों के पास समय कहाँ होता है, ये अपना खेल लेंगे कि यहाँ इस बैठे रहेंगे। ये तो हमने बात बतानी है, सरकार ने जांच करनी है। जांच कर लो, उनकी जेड सिक्योरिटी रहे तो पूछ लो ना कि यो किस जा है, किता है, किस गला जा है। कोचेस पर भी सर गंभीर आरोप लगा है। देखिए, आप भी ये कोच रहे हैं, आपके जीवन पर कभी कोई दाग नहीं है। ये इस तरह के कोचेस, फेडरेशन की ये तानाशाही है, ये एकदम से लोग घुसे कैसे आखिर? क्योंकि काफ़ी मजबूत दुनिया है कुश्ती की, तो इस तरीके से कब्जा आखिरकार इन लोगों ने कैसे किया? देखो जी, एक बच्चे का तो, खिलाड़ी का तो ऐसा होता है, एक जैसे मणियार का चूड़ी ले रहा था, एक हाथ मार के नहीं मिला, रखे ले रहा, बोला एक और मार दे, कुछ ना ले रहा। और तो एक खिलाड़ी ने तो एक बार हरवा दे, एक करवा दे, जानना कितने एक बालक पागल हो जाए हैं। एक भी उसके साथ ना, एक बच्चे के साथ जब जायज़ होता है ना, तो हार वो थोड़ी देर के बाद स्वीकार कर लेता है, भाई मैं हारा हूँ। अरे एक बच्चे को जब नाजायज कोई बात होती है ना बच्चे के साथ, तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी उसको नींद नहीं आती सही ढंग से, तो उसका तो शिकार होने के बाद वो बच्चा उठ ही नहीं सकता। आपकी अभी ये दीपक पूनिया, विनेश फोगाट, इनसे आपकी बातचीत हुई तो क्या मानसिक रूप से क्या अभी भी मजबूत हैं या टूट चुके हैं अंदर से? नहीं, जब ये इतनी जनता इनके साथ खड़ी है, वो पूरा देश इनके साथ खड़े है, तो ये तो खड़े हो गए। ये तो सीना तान के खड़े हो गए, ये नहीं हट सकते उल्टे वापस। अब हरियाणा में काफ़ी रोष बढ़ता जा रहा है सर इस घटना को लेकर। अब हरियाणा भी पूरा देश ही बहादुरों का देश रहा। यहाँ लड़ने वाली, यहाँ सारे व्यक्ति योद्धा रहे हैं और इनमें लड़ने की प्रवृत्ति है। तो जब हम लड़ना ही नहीं सीखेंगे तो हम फौज में कैसे लड़ेंगे? हम इन बंदूका नहीं बजा भाग जाएंगे। तो हमने जब लड़ने की, हमने किसी बात को कहने की सामर्थ्य होगी जब तो हम देश की रक्षा करेंगे। इनका ऐलान है कि जब तक न्याय नहीं होगा नहीं हटेंगे, ऐसा ही रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं हटेंगे आप। जब ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने घंटे मेहनत कर रहे हैं, जब इतने दृढ़ संकल्पी हैं, ये मेहनत को कमज़ोर आदमी से नहीं होती इतनी मेहनत। हमने पता है 4 बजे उठ के खुराक खानी, ब्रह्मचर्य रहना, अपने आप को कंट्रोल में रखना और मेहनत करना, ये बुद्ध आदमी का काम ना। क्या बजरंग से, दीपक से आपकी बातचीत हुई? क्योंकि मामला बताया जा रहा है कई समय से ऐसा चल रहा था, क्या आपकी कभी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने जिक्र किया कि कोच साहब ऐसे अब चल रहा है कुश्ती की दुनिया? विनेश जब ओलंपिक से आई थी, जब उससे बात हुई थी मेरी, मैं स्पेशल गया था उसके पास। माँ बेटा, मानसिक रूप से डिस्टर्ब मत होना, आप देश की शान हो, कोई बात नहीं, कोई बच्चा हार जाता है, कोई जीत जाता है, तो खेल है। और ये तो देश का सौभाग्य होना चाहिए, इतने बच्चे कुश्ती कर रहे हैं और ताकतवर हैं।
और आपकी देश की रक्षा उनसे काम लो, उनको रोजगार दो, रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। एक सरकार एक बच्चों को एक रोजगार भी नहीं दे सकती, काम में तो देना है। काम जिस देश में बच्चे आदमी ज़्यादा काम करेंगे तो देश ताकतवर होगा, जब काम में नहीं होगा तो ताकतवर कैसे होगा। इस देश को ये बताइए सर कि एक चैंपियंस कैसे तैयार होता है। देखिए आप तो दो चैंपियंस आपने तैयार किए हैं, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया। तो इस देश को ये बताइए कि कितने सालों के बाद एक प्लेयर है वो मिलता है जो ओलंपिक तक जाता है। बड़ा समय लगता है जी, एक पता ना कितना कोई बच्चे का एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पता ना विचार में कहीं चोट में, कभी घर की प्रॉब्लम में, पता ना क्या क्या घटनाएं होती हैं। रूस से निकल के बच्चा इतनी गरीब कंडीशन से आए हैं दोनों, बजरंग और दीपक, तो मैंने पता है। आगे आप पिताजी कैसे हड़जोत के इसको कैसे इसके लिए खुराक पहुंचा करता है। दीपक का पिताजी दिल्ली में साइकिल पर दूध बेचा करता, दूध बेच के जाके इस ताई खाड़े में रात ने जाके दूध पिलाता। तो कितनी मेहनत करते हैं, 4 बजे सुबह उठ के ना तो बिस्तर में, कितनी सर्दी में 4 बजे उठ कर पसीना बिल्कुल भाई बिल्कुल फर्श ने भे दो पसीने से तर बीत लोग आगे ये बिल्कुल कपड़े काट कर बिल्कुल पसीना फर्श पर भाई बैग चल पड़ेगा। जब हम मेहनत मानेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आर्य वीरेंद्र हैं, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया के ये कोच हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए देश को कि आखिर एक चैंपियंस है किस तरीके से है वो निखर कर सामने आता है। ये भी इस बात को मानते हैं, वीरेंद्र जी भी इस बात को मानते हैं कि पेरिस ओलंपिक की तैयारियों पर करारा झटका है वो यहाँ से लगेगा, क्योंकि अगर ये मामला लंबा चलता रहा, ये बच्चे यहाँ पर बैठे रहेंगे और अगर ये अपने मैट पर अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो जो दुनिया के टॉप के जो नामचीन रेसलर्स हैं शायद उनसे मुकाबले में वो पिछड़ जाएंगे। तो ये पूरे भारत देश का मुद्दा है, ये आपको समझना होगा। शुक्रिया।